नमस्ते। आज हम एक ऐसी एनर्जी की कहानी सुनेंगे जो दिखती नहीं, लेकिन उसमें पूरे के पूरे शहर तबाह करने की ताकत है। ये सफर शुरू होता है जमीन के मीलों नीचे, पृथ्वी के दिल से, और खत्म होता है हमारे सामने समंदर के किनारों पर। जी हाँ, ये कहानी है भूकंप और सुनामी की। तो सवाल ये है कि जमीन के नीचे हुई एक मामूली सी हलचल समंदर में इतनी बड़ी, इतनी विनाशकारी लहर आखिर बन कैसे जाती है। आइए आज इसी पजल को सॉल्व करते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा, मतलब उस पॉइंट से जहां ये सारी एनर्जी पैदा होती है। चलिए देखते हैं कि ये कंपन आखिर शुरू कैसे होता है। देखिए, भूकंप सीधे शब्दों में जमीन के अंदर दबी हुई एनर्जी का अचानक से रिलीज होना है। सोच लीजिए एक अचानक हुए ब्लास्ट जैसा। और जिस एग्जैक्ट पॉइंट पर ये एनर्जी रिलीज होती है, उस जगह को कहते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। हमारे सफर का स्टार्टिंग पॉइंट यही है। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये एक जगह रुकती नहीं। ये वेव्स यानी तरंगों की शक्ल में हर दिशा में फैल जाती है, बिल्कुल वैसे जैसे शांत पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती हैं। और इन वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल मशीन है, सिस्मोग्राफ। आप इसे धरती का हार्टबीट मॉनिटर भी कह सकते हैं। ओके, तो इन वेव्स में भी दो मेन टाइप्स हैं, पी वेव्स और एस वेव्स। पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स किसी भी चीज से गुजर जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो। लेकिन एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स थोड़ी पिकी हैं, वो सिर्फ सॉलिड चीजों से ही ट्रैवल करती हैं। और यही छोटा सा फर्क, यही उनका नेचर हमें हमारी पृथ्वी का एक बहुत बड़ा राज बताने वाला है। तो सोचिए जरा, इन वेव्स के इस अलग अलग बिहेवियर से हम धरती के उन हिस्सों के बारे में क्या पता लगा सकते हैं जहां हम कभी जा ही नहीं सकते। बस यहीं से शुरू होती है असली जासूसी, और हमारे डिटेक्टिव्स हैं ये सिस्मिक वेव्स। और इस जासूसी का सबूत हमें मिलता है शैडो जोन से। जब भी कोई भूकंप आता है तो धरती की दूसरी तरफ कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां ये तरंगे पहुंच ही नहीं पाती, मतलब वहां एक शैडो या परछाई बन जाती है। और यहाँ देखिए, एस वेव्स का शैडो जोन कितना बड़ा है, वो तो एक बहुत बड़े एरिया से एकदम ही गायब है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? याद है हमने क्या कहा था? एस वेव्स लिक्विड से ट्रैवल नहीं कर सकती, तो उनका इस तरह गायब हो जाना साफ साफ एक ही बात बताता है कि हमारी धरती का जो आउटर कोर है वो सॉलिड नहीं, बल्कि पिघली हुई धातु का एक विशाल समंदर है। इनक्रेडिबल है ना? बिना जमीन में एक छेद किए सिर्फ इन वेव्स की परछाई से हमने अपने प्लैनेट का इतना बड़ा सीक्रेट जान लिया। ओके, तो वेव्स का साइंस तो क्लियर हो गया, लेकिन अब आते हैं उससे भी बड़े सवाल पर। आखिर इतनी जबरदस्त एनर्जी आती कहाँ से है? इसके पीछे का इंजन क्या है? इसका जवाब है टेक्टोनिक प्लेट्स में। हमारी धरती की जो ऊपरी सतह है वो एक पीस में नहीं है, वो एक टूटे हुए अंडे के छिलके की तरह कई बड़े बड़े टुकड़ों में बटी हुई है। इन्हीं टुकड़ों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स हमेशा बहुत धीरे धीरे मूव करती रहती हैं। और दुनिया के 80% भूकंप इन्हीं प्लेटों के किनारों पर आते हैं, जहां इनकी आपस में टक्कर होती है। और ये प्लेट्स 3 तरह से मूव करती हैं। पहला, ये एक दूसरे से दूर जा सकती हैं। दूसरा, ये एक दूसरे के बगल से रगड़ कर निकल सकती है। और तीसरा, जो सबसे डेंजरस है, ये आमने सामने टकरा सकती है। और जब ये टक्कर होती है तभी रिलीज होती है सबसे ज्यादा एनर्जी, और आते हैं सबसे डिस्ट्रक्टिव, सबसे पावरफुल भूकंप। तो अब हमें पता है कि भूकंप क्यों और कैसे आते हैं। लेकिन सोचिए, अगर यही मैसिव एनर्जी जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के नीचे गहरे पानी में रिलीज हो। बस यहीं से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है। शुरू होता है सुनामी का चैप्टर। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, समंदर के फर्श का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक से ऊपर उठ जाता है। ऐसा होने से वो अपने ऊपर के करोड़ों अरबों लीटर पानी को एक झटके में ऊपर की तरफ धक्का देता है। पानी का यही पावरफुल डिस्प्लेसमेंट, यही जबरदस्त धक्का सुनामी को पैदा करता है। तो अब हमारी एनर्जी ने जमीन छोड़ दी है और वो पानी में ट्रैवल कर रही है। लेकिन एक मिनट, सुनामी को सिर्फ एक बड़ी लहर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक अलग ही बीस्ट है। जरा इन नंबर्स को देखिए। एक नॉर्मल वेव और सुनामी की स्पीड, उनके बीच का टाइम और उनकी लेंथ, इन सब में जमीन आसमान का फर्क है। ये सिर्फ एक लहर नहीं है, ये समंदर के ऊपर बहती हुई एक पूरी नदी है। स्पीड की बात करें
गहरे समंदर में एक सुनामी 850 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। सही सुना आपने, ये लगभग उतनी ही स्पीड है जितनी एक कमर्शियल जेटलाइनर की होती है, एक हवाई जहाज जितनी तेज पानी की दीवार। और अब आता है इस सफर का सबसे खतरनाक हिस्सा। जब ये सुपर फास्ट लहर समंदर के किनारे कम गहरे पानी में पहुंचती है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन इसकी सारी एनर्जी वो कहीं गायब नहीं होती। वो एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है और नतीजा, एक छोटी सी दिखने वाली लहर अचानक कई मंजिला ऊंची दीवार में बदल जाती है। इसी इफेक्ट को कहते हैं शोलिंग इफेक्ट। चलिए, तो अब हमें इनके पीछे का साइंस पता चल गया है। अब थोड़ा पीछे हटते हैं और एक ग्लोबल पिक्चर देखते हैं। दुनिया के नक्शे पर ये सब सबसे ज्यादा कहाँ होता है? भूकंप दुनिया में कहीं भी रैंडमली नहीं आते। ये कुछ खास बेल्ट्स या पट्टियों में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, और इनमें सबसे ज्यादा फेमस या कहना चाहिए बदनाम है रिंग ऑफ फायर। ये पैसिफिक ओशन के चारों तरफ का वो इलाका है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। और आंकड़े इस बात को कंफर्म करते हैं। सोच कर देखिए, दुनिया के लगभग 65% भूकंप अकेले इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये एरिया जियोलॉजिकली कितना ज्यादा एक्टिव और अनस्टेबल है। और अब सारी कहानी जुड़ जाती है, क्योंकि अगर दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप रिंग ऑफ फायर में आते हैं तो ये बिल्कुल लॉजिकल है कि दुनिया की 80% सुनामी भी यहीं पैदा होती हैं। कनेक्शन बिल्कुल सीधा है, जहां भूकंप वहां सुनामी का सबसे ज्यादा खतरा। तो ये थी उस एनर्जी की कहानी जो जमीन के दिल से शुरू होकर हमारे समुद्री किनारों पर आकर एक विनाशकारी रूप ले लेती है। इस पूरे सफर को समझने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इस साइंस को जानकर इस पावरफुल नेचुरल फोर्स के सामने हम बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं, ताकि इसकी ताकत को समझकर इसके असर को कम किया जा सके।